इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। आचार्य कुनकुन देव, उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की चर्चा चल रही है। समय सार ऐसा महान ग्रंथ है जिसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों का जीवन कैसे बदल गया है। पूरे विश्व में लाखों लोग समय सार के स्वाध्यायी हैं और हर दिन स्वाध्याय करके अपने आत्मा को पहचानने का उपाय कर रहे हैं। संस्कारों का बीजारोपण अपने भीतर कर रहे हैं। भले उन्हें आत्मा की प्राप्ति ना हुई हो, पर वो जीव आत्मा की प्राप्ति करने के लिए उद्यमवंत हैं, रुचिवंत हैं। आत्मा की प्राप्ति तो अपने योग्यता के आधार पर समय पर ही होगी, पर समय सार के माध्यम से आत्मा को पहचानने के संस्कार जरूर डाले जाते हैं। हम सब लोग समय सार को सुन करके संस्कार ऐसे मजबूत कर रहे हैं जिससे मिथ्या संस्कार कहते हैं आत्मा में से बाहर चले जाएं और सच्चे संस्कारों के माध्यम से अपने आत्मा से हमें धीरे धीरे कहते प्रेम उमड़ने लगे। आत्मा से प्रेम उमड़ेगा और आत्मा की महिमा आएगी, आत्मा की रुचि होगी, प्रतीति होगी, तो एक दिन कहते हमें आत्मा की अनुभूति का रसास्वादन भी होगा। 25 गाथा हमारी हो चुकी है। आज 26वें नंबर की गाथा में अज्ञानी अप्रतिबुद्ध जीव अपना पक्ष रख रहा है आचार्य के सामने, अपना मंतव्य रख रहा है कि आपने कहा कि उपयोग लक्षण वाला जीव है। ये मुझे बात आपकी समझ में भी आ रही है, परंतु मेरी भी एक आशंका है, मेरी भी एक कहते हैं प्रश्न की स्थिति है जिसका समाधान हे प्रभु आप करो। तो अज्ञानी आत्मा अपना मंतव्य आचार्य के सामने रख रहा है। गाथा नंबर 26 है, बड़ी मार्मिक गाथा है। एक बार हम सब लोग बड़े ध्यान से गाथा को पढ़ें भी। गाथाओं को पढ़ करके हम आचार्यों के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। मूल ग्रंथ की मूल गाथाओं को पढ़ करके यदि हमारी आत्मा जाग जाए, इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। गाथा देखिए। यदि जीवो न शरीरम तित्थैरायरिय संतुदी चेवे सवावि अवधिमिच्छा तेणे दुवादा हवधि देहो। अब गाथा के शब्दों का धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। यदि जीवो न शरीरम तित्थैरायरिय संतुदी चेवे सवावि हवधि मिच्छा तेण दु आदा हवधि देहो। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। गाथा बहुत अच्छी है, एक बार हम फिर से और लय के साथ पढ़ लेते हैं। यदि जीवो न शरीरम तित्थैरायरिय संतुदी चेवे सवावि अवधि मिच्छा तेण दुवादा हवधि देहो। बड़े मधुर लय में गाथाओं के पाठ करने से हमारी आत्मा रोमांचित होती है। आत्मा में शुद्ध एनर्जी के संयोग से आत्मा में पवित्र भावों का संचार होता है, क्योंकि हम महान आचार्यों का
स्मरण गाथाओं के माध्यम से कर रहे हैं। हिंदी में पद्यानुवाद देखें, बड़ा सरल पद्यानुवाद है। यदि देना हो जीवितो तीर्थंकरों का स्तवन, सब असत होगा इसलिए बस देही है आत्मा। अन्वयार्थ देखते हैं। एक गाथा है इसलिए उसका अन्वयार्थ मैं कर देता हूँ। जब कई गाथाएं एक साथ आ जाती है तो सबका अन्वयार्थ करना संभव नहीं होता है, और वह अन्वयार्थ कहते हैं स्क्रीन पर आपको देखने में आता है। अन्वयार्थ इस प्रकार है। कोई अज्ञानी शिष्य कहते हैं आचार्य से पूछता है, यदि माने यदि, जीवो माने जीव, शरीरम माने शरीर, ना माने नहीं है, तो तिथ्य राय रे संतुदी, तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति, सब्बावी माने सभी, मिथ्या माने मिथ्या, हवदी माने है अतः कही जाएगी। तेण दो इसलिए हम मानते हैं कि आधा माने आत्मा, देहो माने देह ही है। अब अज्ञानी शिष्य ने अपना बहुत मजबूत पक्ष रखा है, जिसको आचार्य देव कहते हैं नए विभाग के माध्यम समझाने का प्रयास करेंगे। अज्ञानी जीव कहता है यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर और आचार्यों की जिनागम में जो स्तुति की गई है वह सभी कहते मिथ्या साबित हो जाएगी, मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि देह ही कहते आत्मा है, क्योंकि हमारे चरणानी योग आदि में पूजा पाठ आदि के माध्यम से तीर्थंकर आदि 5 परमेष्ठी का गुणावाद किया जाता है, आरती आदि होती है, उन सब में तीर्थंकरों का बहिरंग वर्णन ही होता है। तीर्थंकरों की पहचान हम लोग शरीर के रंग के आधार पर करते हैं। कौन से तीर्थंकर कौन सा शरीर होता है उसके आधार पर उनकी पहचान की जाती है। और आपने मंदिरों में जिन प्रतिमा देखी होंगी 24 तीर्थंकरों की, तो अलग अलग रंग वाली आपको देखने में आई होंगी, उससे तीर्थंकरों की पहचान होती है। आचार्यों का गुणानुवाद इसी प्रकार से किया जाता है, 5 परमेष्ठी का गुणानुवाद इसी प्रकार से किया जाता है। 24 तीर्थंकरों के चित्र कहते मंदिर में बने होते हैं, वो भी अलग अलग रंग वाले होते हैं। और उसी आधार पर एक दोहा लिखा गया है। दोहा बड़ा मार्मिक है, जिस कवि ने लिखा है अद्भुत बात लिख दी है। दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, 16 कंचन वर्ण है, बंदों 8 याम। क्या गजब का दोहा लिखा कि 2 तीर्थंकर गोरे रंग वाले हैं, 2 तीर्थंकर सांवले रंग वाले हैं, और 2 तीर्थंकर हरे रंग वाले हैं, और 2 तीर्थंकर कहते हैं लाल रंग वाले हो गए। ये 8 हो गए तीर्थंकर। और 16 तीर्थंकर का जो शरीर का रंग है वो कंचन सोने जैसा है। और बंदों 8 याम माने 8 याम माने 8 पहर होते हैं। तो 8 पहर में इन तीर्थंकरों का कहते हम गुणानुवाद करते हैं। भले हम मंदिर में कभी कभी भगवान का दर्शन करने जाएं, पूजन करने जाएं, पर हमारे हृदय में तो तीर्थंकरों के प्रति, परमात्मा के प्रति ऐसी अद्भुत भक्ति है कि वो हमारे हृदय में तीर्थंकरों का वास हो गया, उनके गुणों का वास हो गया। 5 परमेष्ठी हमारे हृदय में समाये हुए हैं। मंदिरों में 24 बनी हुई हैं और चित्र भी बने हुए हैं। जो तीर्थंकर का जैसा शरीर का रंग था उसी रंग से कहते हम लोग कहते तीर्थंकरों की पहचान भी कर लेते व्यवहार में। और आप कहते हैं कि शरीर आत्मा नहीं है, पर शरीर क्या है? शरीर तो आत्मा है। ऐसा शिष्य अपना मंतव्य कहते तर्क रखता है। यदि शरीर को आत्मा नहीं मानोगे तो आपका चरणानी योग, प्रथमान योग कहते हैं कैसे स्वीकार होगा, और सभी स्तुतियां कहते हैं आपकी मिथ्या हो जाएंगी।
सभी स्तुतियों में कहते तीर्थंकरों का गुणानुवाद कहते हैं उनके रंग के आधार पर किया गया है। आत्मा की मूर्ति तो बनती नहीं है और न कहीं बन सकती है आत्मा की मूर्ति। आत्मा तो अरूपी है, अमूर्तिक है। शरीर की मूर्ति बनती है दुनिया में। सभी तीर्थंकर और आचार्य देव वंदना के योग्य है, बात सही है। जो कि अपने शरीर की कांति से 10 दिशाओं को धोते हैं, ऐसा गुणानुवाद किया है, और निर्मल करते हैं 10 दिशाओं को, और अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्य आदि को भी कहते ढक देते। तीर्थंकरों का ऐसा अद्भुत शरीर होता है। भक्तंबर आदि स्त्रोत में बहुत सारे छंदों में तीर्थंकरों का गुणानुवाद इसी प्रकार से किया गया है। अपने सौंदर्य रूप से जन जन का मन को मोह लेते हैं। समोषण का वैभव देखो आप, कितना अद्भुत होता है। और अपनी दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों के कानों में साक्षात रूप में सुखामृत की वर्षा करते हैं, और 1008 लक्षणों को धारण करते। ये तीर्थंकरों का गुणानुवाद कहते हैं, आगम ग्रंथों में कहते हैं, चरणानुग ग्रंथों में कहते हैं, भरपूर किया जाता है। समोषण की अद्भुत महिमा होती है, अद्भुत महात्म होता है। 8 प्रातिहार का वर्णन भी तीर्थंकरों का किया जाता है, और 8 प्रातिहार के माध्यम तीर्थंकरों का बहुमान किया जाता है, उनका यशोगान किया जाता है। जन्म की अश्चर्य, केवल ज्ञान के अश्चर्य भी होते हैं, देवों के द्वारा होने वाले अश्चर्य भी होते हैं। तो तीर्थंकर भगवंतों की और आचार्यों की स्तुति कहते मिथ्या हो जाएगी यदि आप शरीर को आत्मा नहीं मानोगे तो। इसलिए शिष्य कहता है कि शरीर आत्मा है, ऐसा मुझे कहते हैं अंदर से कहते भाषित हो रहा है। अब आचार्य देव शिष्य की बात को सुनेंगे भी नहीं, सुनेंगे तो समझाएंगे कैसे। इसलिए शिष्य की बात को आचार्य देव कहते हैं सुन भी रहे हैं, और अगली गाथा में शिष्य को कहते समझाने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए शिष्य कहता कि हमारा पक्का निश्चय है। क्या पक्का निश्चय है? शरीर ही आत्मा है। शिष्य ने भगवान की स्तुति साहित्य के आधार पर यह सिद्ध किया है कि देह में अनादिकालीन एकत बुद्धि का पोषण किया है। अब आचार्य पुनः समझा रहे हैं, तू नए विभाग को नहीं जानता। बड़ी रोचक चर्चा चली ज्ञानी और अज्ञानी की विचारधारा की। जैन शासन में स्तुति साहित्य भी है, और आदि स्तुतिकार के रूप में आचार्य समन्वय स्वामी हुए हैं, जिन्होंने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है शंभु स्त्रोत के माध्यम से। मांगतुंग आचार्य ने आत्मा भगवान की स्तुति की है, और विशापार स्त्रोत में भी भगवान की स्तुति की गई है। कल्याण मंदिर स्त्रोत में भी कहते भगवान की स्तुति की गई है। सब जगह भगवान का जो बाह्य वैभव है और अंतरंग वैभव है, दोनों वैभव से भगवान का गुणानुवाद किया गया है। बाहर में जो रूप है वो भी दिखाया जाता है, और अंदर का रूप होता है उससे महान होता है वो भी दिखाया जाता है। इसलिए तीर्थंकर गुणानुवाद शरीर के माध्यम से भी होता है, उनके रंग के माध्यम से होता है। इसलिए शरीर को आत्मा कहते हैं। आप मानने से मुझे मना क्यों करते हो? तो आचार्य कहते हैं शरीर को आत्मा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। शरीर को आत्मा कहा जाता व्यवहार से, पर परमार्थ से विचार किया जाए तो शरीर तो पौद्गलिक है, वो तो जड़ है, अचेतन है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। उसमें रहने वाला जो भगवान आत्मा है वो कहते हैं चेतन रूप है, शाश्वत रूप है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ जिसको समझने की आवश्यकता है। जैसे तिल में तेल होता है, ऐसी शरीर में भगवान आत्मा का आवास रहता है। जैसे वायर में करंट पाया जाता है, ऐसे ही शरीर रूपी वायर में शुद्धात्मा रूपी ज्ञान का करंट कहते विद्यमान होता है। जैसे छिलके में दाना होता है, ऐसी शरीर रूपी छिलके के भीतर
शुद्धात्मा रूपी ज्ञान रूपी दाना उसके भीतर कहते हैं छिपा हुआ है। छिलका दिखेगा, दाना नहीं दिखता है, वायर दिखता है, करंट नहीं दिखता है, तिल दिखता है, तेल नहीं दिखता है। जैसे फूल में खुशबू होती है, फूल दिखेगा, फूल की खुशबू नहीं दिखती है। ऐसी शरीर तो दिखता है क्योंकि मूर्तिक है, और खुशबू अमूर्तिक आत्मा है, वो आपको देखने में नहीं आती, पर खुशबू फूल के भीतर ही होती है। फूल का नाम खुशबू नहीं है, खुशबू अलग है और फूल अलग है। ये बात आपको कहते समय सार के माध्यम से पहचानना पड़ेगी। दूध में घी है, ये दुनिया को पता है। घी की उत्पत्ति दूध में से होती है, दूध नहीं है तो घी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पर दूध घी नहीं है, दूध में घी है। ये सच्चाई हमको समझना पड़ेगी। काष्ठ में अग्नि है, पर काष्ठ का नाम अग्नि नहीं है, ना कोई काष्ठ को लेके नहीं आता। मेहंदी में लालिमा है, लालिमा मेहंदी के भीतर छिपी हुई है। ऐसी शरीर के भीतर हमारा ज्ञान स्वभावी चेतन स्वरूपी सहजानंदमयी ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा कहते छिपा बैठा हुआ है। ऐसे गन्ने में मिठास है ना, ऐसे ही हमारे आत्मा में ज्ञान और आनंद की मिठास कहते भरपूर है। आत्मा ज्ञान के रस से कहते भरपूर है, आनंद से पूर्ण परिपूर्ण है आत्मा। आत्मा ज्ञान का घन पिंड भी है, और आत्मा कहते सुख का भी कहते हैं घन पिंड है, सुख से भरपूर है। जो सुख है निराकुलता रूप, अनाकुलता रूप, वो आत्मा का लक्षण है। दुनिया तो आकुलता को दुख मानती है, दुनिया अनुकूलता को सुख मानती है, प्रतिकूलता को दुख मानती है। पर जैन दर्शन ये कहता है कि निराकुलता का नाम सुख है और आकुलता का नाम दुख है। तो आत्मा कहता है जैसे गन्ने में मिठास भरी हुई है, ऐसे ही शरीर के भीतर कहते ज्ञान का घन पिंड छिपा हुआ है, आनंद का कहते सागर कहते हिलोरे लेता है। ऐसा हमारा आत्मा कहते ज्ञान और सुख से कहते भरपूर है। इसलिए हम बोलते हैं ज्ञान आनंद स्वभावी। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये मेरा रूप है, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं निराला हूँ। समय सार में वो बात कही गई है जिस बात को हम लोगों ने अभी तक सुना नहीं है, समझा नहीं। गन्ने में जैसे मिठास है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर ज्ञान आनंद से भरपूर कहते शुद्धात्मा का निवास है। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, इस बात को हमें अंदर में अनुभव करना होगा। जैसे नींबू में रस होता है ना, संतरे में रस होता है, मौसमी में रस होता है, वैसे ही शरीर में कहते आत्मा का आनंद का रस कहते भरा हुआ है। पर ध्यान देना, शरीर में आत्मा है, शरीर आत्मा नहीं है। ये बात हमें कुंद कुंद स्वामी समय सार के माध्यम से समझाना चाहते हैं। पर अज्ञानी प्राणी क्या कर रहा है, शरीर को आत्मा मान लेता है, को शरीर दिखाई देता है, और आत्मा कहते अरूपी होने से दिखाई नहीं देती है। इसलिए उसने अपना पक्ष रखा है कि तीर्थंकरों की स्तुति, आचार्यों भगवंतों की स्तुति कहते मिथ्या हो जाएगी यदि शरीर को आत्मा नहीं मानेंगे। अब ऐसे अप्रतिबद्ध जीव को कहते हैं 27वें नंबर गाथा में नए विभाग के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा अपनी यहीं तक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप,
ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ ढो। जिनवाणी माता को सदा ही वंदन है, जिनवाणी माता का सदा ही अभिनंदन है और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।